हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपी हाई कोर्ट ड्राइवर एग्जामिनेशन 2025 आपका 29 जून 2025 को एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट हुआ। एग्जामिनेशन का लेवल इजी टू मॉडरेट था, जैसा कि हर वर्ष आपका हाई कोर्ट ड्राइवर एग्जामिनेशन का लेवल रहता है। लगभग उसी प्रकार का आपका इस बार भी एग्जामिनेशन का जो है पैटर्न देखा गया। जीके के कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके अलावा जो ड्राइवर के साइन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। हालांकि कुछ क्वेश्चन अब इस बारी हट के पूछे गए थे, जैसे फ्लैग से काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन थे। जीके और साइन वाले क्वेश्चन तो प्रीवियस वीडियो से ही आए थे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही पूछे गए थे, जो हमने ऑलरेडी सारे डिस्कस किए थे। अगर जिन्होंने वीडियोस देखी होंगी उनके क्वेश्चन मैक्सिमम ठीक हुए होंगे और हमें काफी रिस्पॉन्स भी मिला है आपकी तरफ से कि हमारे काफी क्वेश्चन सही हुए हैं वीडियोस देख के। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे इस वीडियो में, रिटन एग्जामिनेशन की, और रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका नेक्स्ट पैटर्न क्या रहेगा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम एक्सपेक्टेड रिटन एग्जामिनेशन की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखिए, रिटन एग्जामिनेशन आपका 100 मार्क्स का रहता है। इसमें जितनी पोस्ट होती है, जितनी वैकेंट सीटें होती है, उससे जो आपका स्किल टेस्ट है, ड्राइविंग टेस्ट, उसके लिए 5 टाइम्स यानी मल्टीप्लाई बाय 5 जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनको चयनित किया जाता है रिटन टेस्ट में। जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें से हर कैटेगरी में एक सीट के लिए 5 कैंडिडेट्स को चयनित किया जाएगा आपकी ड्राइविंग टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट के लिए। तो जैसे यहाँ पे अनरिजर्व की 4 सीटें हैं, तो अनरिजर्व में 4 सीटें हैं, तो 20 कैंडिडेट्स को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन में स्किल टेस्ट के लिए। एससी की 1 सीट है, तो यहाँ पे 5 कैंडिडेट, मिनिमम 5 कैंडिडेट्स यहाँ पे सिलेक्टेड होंगे, कम से कम 5 कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्टेड होंगे। अगर जो लास्ट कैंडिडेट है, जो 5वां कैंडिडेट है लास्ट में, जैसे लास्ट कैंडिडेट के यहाँ पे मान लीजिए 85 मार्क्स हैं, तो अगर 85 नंबर वाले अगर लास्ट में 4 कैंडिडेट हैं, ओके, तो 20 में 4 और ऐड हो जाएंगे, यानी 84 कैंडिडेट्स तक की यहाँ पे सिलेक्शन होगी, 24 कैंडिडेट्स तक की यहाँ पे सिलेक्शन होगी। ओके, उसी प्रकार से ओबीसी की एंटिसिपेटेड 1 सीट है। अब एंटिसिपेटेड का मतलब है, जैसे अनरिजर्व की 4 सीटें हैं, ये क्लियर कट है। एससी की 1 सीट है, क्लियर कट है, लेकिन एंटिसिपेटेड 1 सीट है ओबीसी की। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो ओबीसी की सीट है ये 1 सीट है और ये एंटिसिपेटेड है। एंटिसिपेटेड का मतलब है कि अभी यहाँ पे वेकेंट सीट नहीं है, लेकिन जल्द ही यहाँ पे जो 1 सीट है ओबीसी में, इनकी यहाँ पे रिटायरमेंट हो जाएगी जो कैंडिडेट है, तो सीट खाली हो जाएगी फ्यूचर में, तो वहाँ पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी। ओके, बाकी यहाँ पे 5 सीटें जो है ये क्लियर कट है, यानी इनको जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा आप इनको ज्वाइनिंग मिल जाएंगी। ओके, तो एग्जामिनेशन के पैटर्न को देखते हुए और लेवल को देखते हुए यहाँ पे अनरिजर्व की 4 सीटें दी गई हैं, तो इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने जो पोल भी डाला था चैनल पे, उसके बिहाफ पे और जो आपकी कमेंट सेक्शन में और मैसेज में आपका फीडबैक हमें मिला है, 89 टू 92, 90 के बीच में यहाँ पे अनरिजर्व की कट ऑफ रहने के चांसेस है। ओके, 89 टू 92 मार्क्स तक के कैंडिडेट यहाँ पे चयनित हो सकते हैं स्किल टेस्ट के लिए। ओके, अगेन ये एक प्रिडिक्शन है, हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर हो जाए, 1-2 नंबर नीचे हो जाए, 93 भी हो सकती है कट ऑफ, या फिर 88 तक भी जा सकती है। तो ये एक प्रेडिक्शन है जो हमें डाटा अवेलेबल हमारे पास था। ओके, उसको एनालाइज करके हमने ये निष्कर्ष निकाला है। एससी की केवल 1 सीट है। देखिए, एससी कैटेगरी में 1 सीट है, लेकिन एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स यहाँ पे रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी में भी जा सकते हैं, यानी 4 सीटों में जरूरी नहीं है कि ये चारों सीटें आपको जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को ही मिले। हो सकता है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स को 2 सीटें मिले और 2 सीटें यहाँ पे एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स ले जाएं। अब ये होता है जब टॉप पे मान लीजिए जो टॉप 5 कैंडिडेट्स हैं, तो उनमें से 2 एससी के हैं, तो 3 तो अनरिजर्व में चले गए, 2 कैंडिडेट्स आ गए यहाँ पे एससी कैटेगरी के। तो इस प्रकार से सीटें यहाँ पे डिवाइड हो जाती हैं। अब जो चयनित होंगे कैंडिडेट्स, उसके हिसाब से यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी। ओके, जैसे एससी की 1 सीट है, तो इसमें एससी ही रहेंगी, तो इसकी कट ऑफ 85 टू 88 के बीच में यहाँ पे एससी की कट ऑफ रहने के चांसेस है रिटन एग्जामिनेशन में। ओके, स्किल टेस्ट के लिए जो कैंडिडेट चयनित होंगे उनके लिए। और ओबीसी में 86 टू 87, ओके, 88 तक इसकी भी, ओबीसी की भी कट ऑफ रहने के पूरे चांसेस है। अब ये जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है, इसका यहाँ तक काम है कि आपका स्किल टेस्ट तक इनकी आपकी सिलेक्शन करवाना। स्किल टेस्ट में और जो फाइनल रिजल्ट होगा आपका, फाइनल रिजल्ट में आपके जो रिटन एग्जामिनेशन है इसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। मार्क्स का काम आपका केवल यहाँ पे स्किल टेस्ट तक पहुंचाना ही है। ओके, आपका जब आपका स्किल टेस्ट के लिए आप सिलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपके जो रिटन मार्क्स हैं इनको नहीं देखा जाएगा। रिटन टेस्ट में जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, जैसे यहाँ पे टोटल 6 सीटें हैं, तो टोटल यहाँ पे ऑल मैक्स मिनिमम कम से कम 30 कैंडिडेट यहाँ पे चयनित होंगे स्किल टेस्ट के लिए, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा या 40 भी हो सकते हैं, 45 भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बढ़ने के चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर नंबर जैसे एक नंबर सभी को सेम नंबर आ जाए,
तो वहाँ पे कैंडिडेट ज़्यादा भी चयनित हो जाते हैं स्किल टेस्ट के लिए। तो मिनिमम 30 कैंडिडेट यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए चयनित होंगे। देखिए स्किल टेस्ट आपका जो है, जो आपका स्किल टेस्ट होगा ड्राइविंग टेस्ट आपका रहेगा आपका 40 नंबर का, 40 मार्क्स का आपका ड्राइविंग टेस्ट रहेगा। ओके, और इसमें ड्राइविंग टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम आपको 24 नंबर लेने होंगे। कितने नंबर? 24 नंबर आपको कम से कम लेने होंगे ड्राइविंग टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपके 24 से कम नंबर ड्राइविंग टेस्ट में आते हैं, जो आपका स्किल टेस्ट होगा, तो आप वहीं पे ही आप बाहर हो जाएंगे। ओके, 24 से कम अगर आपके नंबर आते हैं तो आप वहां से ही बाहर हो जाएंगे। 24 से ज़्यादा जिनको नंबर आएंगे उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी फिर। ओके, उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी, जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें से जो टॉप पे होंगे उनकी सिलेक्शन होगी फिर फाइनल। ओके, उनकी यहाँ पे जॉब मिलेगी उनको। तो ये प्रोसेस रहेगा स्किल टेस्ट का। अब ये कहाँ लिखा है? ये R&P रूल 2022, जिनको हाई कोर्ट की ये भर्ती फॉलो करती है, यहाँ पे लिखा हुआ है R&P रूल 2022 के जो R&P रूल्स हैं उनको यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के में, स्क्रीन टेस्ट में, प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी आपका जो स्किल टेस्ट होगा उसमें R&P रूल 2022 के रूल्स फॉलो किए जाएंगे। अब R&P रूल जो 2022 के हैं वो क्या है? तो ये रहे आपके R&P रूल 2022 के। यहाँ पे देखो बताया गया है स्किल टेस्ट, जो आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा स्किल टेस्ट, वो रहेगा आपका 40 नंबर का। इसमें आपको 24 में से देखो 24 कम से कम नंबर आपको लेने पड़ेंगे पास होने के लिए, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई यहाँ पे कर दिया जाएगा इससे कम अगर आपके मार्क्स आते हैं। और जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो बनेगी आपकी ऑब्टेन्ड इन प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी आपका जो ड्राइविंग टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा आपका, उसी के बेसिस पे आपकी जो फाइनल लिस्ट बनेगी, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो बनेगी। इसमें आपके रिटन के एग्जामिनेशन में जो नंबर हैं उनको नहीं देखा जाता है, रिटन के एग्जामिनेशन के मार्क्स यहाँ पे नहीं देखे जाएंगे। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि पूरी जो चयन की प्रक्रिया है वो कैसे होगी। अगर आपका कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आप हमें इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएंगे। पहली कमेंट में इन सभी के लिंक है, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ भी आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। ओके, हम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।